अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर राहत राशि वितरण कार्यक्रम का हुआ वर्चुअल आयोजन। एनआईसी कक्ष में शामिल हुए अधिकारी व भाजपा नेता। जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। विजेता टीम करेगी जिले का प्रतिनिधित्व। भाजपा नेता और पूर्व सभापति अभिलाष गौहर के जन्मदिन के अवसर पर मित्र मंडल ने किया भव्य आयोजन। आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ मनाया गया जन्मदिन। और नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए हवन अनुष्ठान। माता की भक्ति में रंगा शहर। हो रहे विविध कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम के माध्यम से अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान को लेकर राहत राशि वितरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश से किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फसलों का सर्वे कराकर राहत राशि देने की बात कही गई थी, जिसके तहत एनआईसी कक्ष में आयोजित किए गए कार्यक्रम में राहत राशि वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी सहित नेतागण उपस्थित रहे। फसलों की क्षति हुई अतिवृष्टि के कारण, उसको लेकर के प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने वर्चुअली वितरित करी है। किसानों को जो नुकसान हुआ उससे इसके किसानों को राहत पहुंचेगी। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सक्रिय है और ऐसे विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करके मुआवजा देने का काम करती है। इससे जो पिछले दिनों फसलें खराब हुई थी, निश्चित तौर पर किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। 12मासी वनस्पति का नाम, जिसके उम्र के आखिरी साल में ही फूल खिलते हैं। भारत के मैंगो मैन का नाम क्या है? घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? गोल्डन वर्ल्ड विंग किस प्रजाति का है? किस पौधे की पत्तियां मवेशियों के लिए बहुत पौष्टिक होती है? यह वह प्रश्न है जो जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए। विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्सुकता और उत्साह के साथ प्रतियोगिता के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड, वन विभाग और स्कूल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिता शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के समापन पर विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन समारोह में मुख्य वन संरक्षक के भारद्वाज तथा पश्चिम वन मंडल अधिकारी ईश्वर जारंडे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जैव विविधता क्विज का आयोजन आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न विकास खंडों की टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम में 3 विद्यार्थी सम्मिलित थे जो यहाँ आए और उन्होंने दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया और इस प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दी। प्रथम स्थान इस प्रतियोगिता में निर्मल पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा, द्वितीय स्थान फर्स्ट स्टेप स्कूल छिंदवाड़ा और तृतीय स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भतोड़िया कला जुन्नारदेव ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में आज मुख्य वन संरक्षक महोदय के भारद्वाज जी विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अवधूत काले जी, नोडल अधिकारी अब्दुल्ला खान सर प्राचार्य महोदय और वन विभाग के एसडीओ भारत सोलंकी सहित वन विभाग की पूरी टीम, स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज आयोजित की। अतिवृष्टि से किसानों की फसल बर्बादी के मुआवजे की मांग को लेकर झिल्लिंगा के किसान ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मांगे पूरी करने की बात कही। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा और जिले के कई क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग की। उन्होंने मांग की कि जीविका का साधन नहीं होने के कारण किसानों को इस दौरान आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय आदेश के बाद भी अब तक कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई। मांगे जल्द न माने जाने की स्थिति में रिंग रोड पर चक्का जाम और प्रदर्शन करने की मांग किसानों द्वारा की गई। हमारा किसान संघ झिल्लिंगा से आया है और हमारा किसान जो अतिवृष्टि से अति प्रभावित है, लगभग सभी फसलें खराब हो चुकी हैं, खासतौर पे मक्का की फसल। और झिल्लिंगा में अतिवृष्टि के कारण जो लागत थी किसान की सब डूब गई है और किसान आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो चुका है।
और सारे गांववासी जो है हमारे आसपास के गांववासी है, जैसे चार गांव और बहुना खेरी, अलग अलग गांव जो है, कारकहाट, सभी के किसान भी हमारे साथ सम्मिलित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा भूमि का सर्वे किया जाए, फसल नुकसान का सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा दिलाया जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार का आदेश भी है। जल्दी किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि नई फसल की तैयारी किसान को करना है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। नहीं करवा पा रहे तुम? अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा संघ चक्का जाम करेगा, रिंग रोड रोकेगा और प्रशासन को मजबूर करेगा कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं किसान संघ की ओर से आया हूँ। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका निगम के पूर्व सभापति अभिलाष गौहर के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों और मित्रों के द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों द्वारा धूमधाम से जन्मदिन को मनाया गया। अभिलाष की नाला गैंग नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से अधिक सदस्य हैं, जो सक्रिय रूप से एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। इन्हीं मित्रों के साथ आतिशबाजी और फूल मालाओं के बीच पूर्व सभापति और वर्तमान में वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद पति अभिलाष गौहर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर नवीन दुबे, सूरज पटेल, प्रवीण सिंह चौधरी, पदम सिंह, सचिन राजपूत, नितिन ठाकुर, सुधीर राजपूत, रवि मालवी, शशिकांत वर्मा एवं निक्कू साराभाई सहित बड़ी संख्या में मित्रगण उपस्थित रहे। मैं पूरी अपनी नाला गैंग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे से मेरा जन्मदिन को मनाया। मैं इन सभी मेरे मित्रगण का, मेरे भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे तरीके से मनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और स्नेह ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, आपका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नाला गैंग, विजय नाला गैंग। नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन छिंदवाड़ा के द्वारा संचालित किए जाने वाले नारायण संगीत एवं कला विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कला प्रदर्शनी के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर मुख्य अतिथियों का दिल जीत लिया। सौरांजलि कला प्रदर्शनी के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज के प्राचार्य शामिल हुए। नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की आराधना के पश्चात आज महाअष्टमी हवन किया गया, जिसमें कि शहर व अन्य जगह से आए हुए भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
सुबह से ही मंदिर में पूजन हवन के पश्चात महाआरती की गई। आरती के पश्चात बच्चियों द्वारा गरबा की प्रस्तुति दी गई। मंदिर ब्रह्मचारी सदानंद प्रकाश ने बताया कि नवरात्र में नवमी के दिन सुबह 6 बजे आरती, दोपहर 12 बजे भंडारा महाप्रसाद, शाम 5 बजे कलश विसर्जन के पश्चात प्रसाद वितरण व देवी का श्रृंगार कलश रखने वाली मातृशक्ति को वितरित किया जाएगा। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहे सिटी हलचल। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड गुलाबरा, गली नंबर 9। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष चैतन्य देवियों की सजीव झांकी सजाई जाती है। इसी के चलते इस वर्ष भी सेवा केंद्र द्वारा यह आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विगत 25 वर्षों से यह लगातार किया जा रहा है। पंचमी तिथि से मां दुर्गा के दिव्य 9 रूपों में छोटी छोटी कन्या दर्शन देकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती हैं। इसको लेकर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष नवरात्रि और विजयदशमी में ऐसे आयोजनों को किया जाता है ताकि परमपिता परमात्मा की कृपा सभी पर बनी रहे और मानव भौतिकवादी युग में दुखी ना होकर इन तनावों से दूर रहे। आप सभी नगरवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभभावना, शुभकामना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में विश्व दर्शन भवन में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन हुआ है, जो विगत 25 वर्षों से यह झांकियों का आयोजन होते रहता है और समय प्रतित समय सभी को ये एक दिव्य ज्ञान और दिव्य संदेश दे रही है कि आज विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है और इस विश्व परिवर्तन के समय में स्वयं परमपिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से विश्व परिवर्तन के कार्य में माताओं बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रख कर के विश्व परिवर्तन की इस वेला में अपने अंदर में वो चैतन्य शक्तियों को जागृत करने की ये वेला चल रही है। आध्यात्मिकता में यही सिखाया जाता है, जीवन जीने की कला, और राजयोग मेडिटेशन में मन और बुद्धि को एकाग्र करके उस प्रभु परमात्मा की स्मृति में ध्यान केंद्रित करना, जो हमारे बीच में
जो 9 देवियों की झांकियाँ प्रस्तुत हुई है, उसमें सभी माताएं माने हमारी जो विशेष संस्था से जुड़ी हुई कन्याएं हैं, जो राजयोग का अभ्यास करके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर ये दिव्य संदेश दे रही है कि हम घर गृहस्थी परिवार के बीच में रहते हुए भी एकता में, भाईचारे में आत्मिकता बनाए रखें और इसने प्रेम के साथ में अपने अंतर मन में झांक कर के देखें कि हमारे अंदर कोई भी प्रकार की बुराइयां, कुरीतियां और जो भी कमी कमजोरी हैं उसको इसी रात्रि काल में हम समाप्त करें। तब हम इस संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के द्वारा राम राज्य की दुनिया ला सकते हैं। ओम शांति। बड़ी माता मंदिर में अष्टमी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हवन पूजन के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने आहुति समर्पित की। इस मौके पर माता रानी का अलग ही रूप देखने को मिला। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शारदीय नवरात्रि 2022 में अष्टमी तिथि में हवन पूजन विधि विधान से संपन्न किया गया। सुंदर रूप में काली जी की झांकी भी सजाई गई। श्री बड़ी माता मंदिर गर्भगृह को गुड़ हल्दी के भोग स्वरूप माता रानी का श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में उपयोग किया गया गुड़ और हल्दी को गौ माता को लंपी वायरस से निजात दिलाने के लिए उनको गौशाला नगरीय क्षेत्र में गायों को खिलाया जाएगा। स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम रेवणे स्वाहा ओम सुमित्रे ओम मित्राय स्वाहा ओम आदित्ये स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम अवंते स्वाहा ओम नमणे ओम विच्छाय स्वाहा ओम राय स्वाहा ओम रे स्वाहा ओम। विगत दिनों से जो शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, उसकी आज पूर्णाहुति हुई और इस पूर्ण आहुति का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि जन का कल्याण हो। नगर की जो महारानी है, वहाँ जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, उसका एक ही संकल्प होता है कि नगर की उत्तरोत्तर वृद्धि हो और नगर के जन है वह सुख समृद्धि से रहे और निरोगता को प्राप्त हो। यही संकल्प का आज पूर्णाहुति हुई और यह संकल्प की पूर्णाहुति लिया गया जो अभी व्यापक महामारी है गौ माता के ऊपर, उसके लिए हम लोगों ने यह अनुष्ठान पूर्ण किया, हवन किया, पूर्णाहुति की। और एक विशेष कार्य और यहाँ से किया गया जो माँ भगवती के चरणों में हम सभी ने अर्जी लगाई है गुड़ के और हल्दी के माध्यम से, क्योंकि गुड़ और हल्दी जो है वह औषधि के मात्रा में होती है, औषधि मानी जाती है। इसलिए हम लोगों ने सबने माँ भगवती के चरणों में एक अर्जी लगाई है गुड़ और हल्दी समर्पित करके कि जो गौ माता के ऊपर इस व्यापक महामारी फैल रही है और ये अदृश्य रोग है। कल यहाँ 9 दुर्गा के रूप में कन्या पूजन का कार्यक्रम है और परसों के दिन माँ भगवती का जमारे विसर्जन का कार्यक्रम है जो कि ठीक समय 11 बजे से है और विसर्जन के बाद एकादशी तिथि को माँ भगवती की नगर भ्रमण, शोभा यात्रा, साथ ही साथ विसर्जन का कार्यक्रम जो कि समय अनुसार प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आप सभी उस कार्यक्रम में स्वागत है। जय माता। लगातार महिला मंडल द्वारा माता रानी की भक्ति के लिए विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर भर में रोजाना सुहागले का आयोजन किया जा रहा है। परासिया रोड स्थित भादे कॉलोनी में सद्भावना दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा सुहागले पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा माता रानी के गीत भी गाए गए। ऐसा ही आयोजन अखंड उज्जवल दुर्गा उत्सव समिति गुलाबरा में किया गया, जिसमें परिसर में महिलाओं द्वारा लगातार बैठकी से अब तक विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इसी क्रम में आज सुहागले का आयोजन किया गया। जाके जहाँ वो दही दूध डालती थी वहीं पर बैठ जाती है।
खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहना सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। परासिया रोड स्थित षष्ठी माता मंदिर में आज हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर शहर भर में विभिन्न मंदिरों में अष्टमी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस क्रम में सुबह से ही श्रद्धालु भक्तजनों ने मंदिर परिसर सहित प्रतिमा स्थापना स्थल पर हवन पूजन कर पुण्य लाभ कमाया। इस मौके पर षष्ठी माता मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने धर्म लाभ उठाया। षष्ठी माता मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी लोग भक्त लोगों को आमंत्रित किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता काच मंदिर में भी अष्टमी तिथि पर हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। ओंकारे स्वाहा, उद्रवकेशी स्वाहा, उर्वाक्षी स्वाहा, विशाखी स्वाहा, नरवज्रकारी स्वाहा, चंडी स्वाहा, माराई स्वाहा, कुंडलारिणी स्वाहा, वैदी श्रीपायिनी स्वाहा, स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम प्रसीदाय स्वाहा। हवन में सम्मिलित हो गए और धर्म लाभ ले गए। समस्त जिनके घट रखे हुए हैं उन
नागपुर रोड में दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा रामाकोना के पहले मोड़ पर मंदिर का निर्माण किया गया था। 1999 में मंदिर का निर्माण करने में स्थानीय लोगों ने सहयोग किया था। मां दुर्गा के मंदिर निर्माण के बाद से ही इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होनी बंद हो गई, क्योंकि मार्ग में मोड़ था, इसलिए यहां लगातार घटनाएं घटित होती थी। इसी के लिए स्थानीय लोगों ने मां दुर्गा का मंदिर वहां स्थापित किया। वर्तमान समय में माता द्वारा स्थानीय लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के चलते रोजाना सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी सहित आमजन आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। वर्तमान समय में इसे छोटी बंजारी माई के नाम से जाना जाता है। शहर भर में जारी गरबे की धूम के बीच मां दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भी गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में देवधाम मंदिर में हुए आयोजन में समिति द्वारा गरबा आयोजित किया गया। विगत 9 दिवस से जारी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए गरबे का आयोजन हुआ। मंदिर समिति द्वारा स्थापना दिवस से ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों के दौर में भक्ति में प्रस्तुति देने के लिए जागरण ग्रुप शहर भर में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर मंदिर समितियों के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में पाठाढाना सपना चौक में दुर्गा उत्सव समिति के माध्यम से देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देर शाम आयोजित हुए कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए स्थानीय निवासी देर रात तक उपस्थित रहे। इस दौरान जमकर भक्ति गीतों पर भक्त झूमते नजर आए। नवरात्रि पर्व अपने अंतिम दिनों में है। आगामी दिनों में हवन पूजन के साथ प्रतिमा विसर्जन का कार्य शुरू होगा। शहर में इन दिनों लगातार देवी जागरण का दौर जारी है, जिसमें दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में जन सैलाब भी उमड़ रहा है। ऐसा ही आयोजन चौकसे कॉलोनी की श्री दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा किया गया, जिसमें आयोजित हुए देवी जागरण कार्यक्रम में उपस्थित महिला समुदाय द्वारा गरबा भी किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम में देर रात तक सभी ने आनंद लिया और मां दुर्गा की भक्ति करते हुए आशीर्वाद की कामना की। शिवम नवयुवक मंडल लालबाग के द्वारा वर्तमान समय में मां दुर्गा की झांकी तैयार की गई है। इस झांकी के माध्यम से कोरोना काल के समय आई मुसीबत को दर्शाया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा बैठाई गई प्रतिमा में महिषासुर राक्षस रूपी मां दुर्गा त्रिशूल रूपी इंजेक्शन से कोरोना सुर का वध कर रही है। वर्तमान समय में हम खुशहाल जीवन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। इसी परिदृश्य को लेकर धार्मिक संगठन द्वारा सुंदर चित्रण किया गया है।
सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा छोटी बाजार में चल रही श्री रामलीला मंचन में 2 अक्टूबर की रात विभीषण शरणागति व रावण अंगद संवाद के प्रसंग का मंचन किया गया। लीला मंचन के दौरान वानर सेना द्वारा सेतु निर्माण किए जाने के दृश्य को देख दर्शकों ने रामलीला मंडल के कलाकारों की सराहना भी की। ऐसी नीचता के काम पर हुआ तेरी कीर्ति पर, हुआ तेरे नाम पर, डूब मर जाकर कहीं बदली है क्या हालत तेरी। चल भाग यहां से, भाती नहीं सूरत तेरी, भाग यहां से। पिंकी की चरणों में लगे रावण के तब रावण अपने चरणों को प्रहार करता है। तुमको हो लंका मुबारक, मैं श्री राम चरणों की ओर चला। क्या भाग यहां से। अभिमानी जिनके बहसे हजारों अहंकारी काट गए, जिनकी तीखी चितवन से परशुराम का क्रोध भाग गया, तो उनको डराना चाहता है। उस दांतों को कटकटा करके अपने भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा, पृथ्वी में लगी। याद रख अभी अगर बकवास करता जाएगा ठोकरे गली में आज ही तेरा शीश खाएगा। पृथ्वी पर अपना पांव जमाता हूँ, यदि तेरा कोई वीर उसे उठा देगा तो अंगद सौगंध खाकर कहता है श्री रामचंद्र जी जाएंगे और माता जानकी को मैं हार गया। जय श्री राम। अंगद जी ने रावण की सभा में योद्धाओं पैरों को जमाया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर राहत राशि वितरण कार्यक्रम का हुआ वर्चुअल आयोजन। एनआईसी कक्ष में शामिल हुए अधिकारी व भाजपा नेता। जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। विजेता टीम करेगी जिले का प्रतिनिधित्व। भाजपा नेता और पूर्व सभापति अभिलाष गौहर के जन्मदिन के अवसर पर मित्र मंडल ने किया भव्य आयोजन। आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ मनाया गया जन्मदिन। और नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए हवन अनुष्ठान। माता की भक्ति में रंगा शहर, हो रहे विविध कार्यक्रम। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।